हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में हिंदी की कक्षा में सप्ताह 23 में हम पढ़ेंगे मात्राओं की पुनरावृत्ति में औ की मात्रा। ठीक है। ओ के बाद आता है औ। औ इसको क्या बोलते हैं? औ। अ उ औ। जैसे नीचे देखो और समझो में दिया गया है। यहाँ पे सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आज की दिनांक लिखनी है। आज बेटा 6 तारीख 12वां महीना 2021 चल रहा है। ठीक है। 12वां महीना दिसंबर का महीना होता है। ठंड चल रही है, सभी बच्चे घर पे रहना, ठंड से बच के रहना। आप लोगों के विद्यालय बंद है, सभी बच्चे घर पे ही हैं। घर पे रहते हुए आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की, आज के काम की। पहला है देखो और समझो। न औ नौ का नौका। कै औ कौ आ कौआ। पै औ पौधा पौधा। ओ ये ओ नहीं है, औ औरत औरत। ले औ लौकी लौकी। ते औ तौलिया तौलिया। कई लोग इनको कैसे बोलते हैं? जैसे नौका, ये ओ नहीं है बेटा, औ। नौका। कौवा, पौधा, औरत, लौकी, तौलिया। ठीक है, तो आप बार बार अभ्यास करके इसको अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। ठीक है। आगे बेटा आपको औ की मात्रा लगानी है। जैसे इसको लगाई, मौसम, चौराहा, तौलिया, बौछार, मौसमी, यहां पे राइटिंग गंदी आ रही है, मैं बता देती हूं। चौराहा, तौलिया, बौछार, मौसमी, फोरन, चौकोर, खिलौना। ठीक है, अब मैं लिख देती हूं इनको। ठीक है बेटा, देखिए शुद्ध उच्चारण तो यही है जो मैं बोल रही हूं। बाकी कई लोग बोलेंगे चौराहा, ये ओ नहीं है, औ है। चौराहा, तौलिया, बौछार, मौसमी, फौरन, चौकोर, खिलौना। ठीक है। अब आपको समान लय वाले शब्द छाटने हैं, मतलब जिनमें वैसी ही आवाज आए। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए छाटना आसान हो जाएगा। मौन, फौलाद, चौकी, चौक, पकौड़ी, मौका, चौड़ा, बिछोना। ठीक है। अब देखो, खिलौना, बिछोना, खिलौना, बिछोना। अगला है शौक, चौक, शौक, चौक, दौड़ा, चौड़ा, दौड़ा, चौड़ा, चौका, मौका, चौका, मौका, लौकी, चौकी, लौकी, चौकी, औलाद, फौलाद, औलाद, फौलाद, कौन, मौन, कौन, मौन, कचौड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी। ठीक है। देखिए बेटा, सभी समान लय वाले शब्द मैंने लिख दिए हैं।
आप सभी इसको कर लेना। खिलौना, बिछोना, शौक, चौक, दौड़ा, चौड़ा, चौका, मौका, लौकी, चौकी, औलाद, फौलाद, ओन, मौन, कचौड़ी, पकौड़ी। शुद्ध हिंदी में इनको ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन अब जो इसकी वर्तनी है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और लोग इसको ओ की मात्रा की तरह बोलते हैं। कचौड़ी, च ओ, कचौड़ी ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलोगे तो ये ऐसे ही लिखो। अगर लेकिन कौचौड़ी ऐसे बोल रहे हो तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और फिर आप लिखो भी वैसे ही गे। ठीक है। ये आवाज़ भी जैसे थोड़ी सी बड़ी है, ए औ मिलकर है, कौचौड़ी, लौकी। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप फिर लिखते टाइम गलती नहीं करोगे। आजकल जो हिंदी में ज़्यादा गलती होती है वो लिखने के कारण ही होती है, क्योंकि बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है। जो बोलेंगे वो उसी को लिखेंगे तो हमारी जो भाषा है वो धीरे धीरे गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना और इस काम को पूरा कर लेना। अगला है चित्र देखकर सही शब्दों का चुनाव करते हुए खालिस्तान भरने हैं। माली ने पौधा लगाया, पौधे लगाए, पौधे लगाए। ठीक है, और यहाँ पे लगाया है तो एक ही लगाया ना, पौधा लगाया। डैश डाली पर बैठा है, कौआ, कौआ डाली पर बैठा है। मोहन बिछोना बिछा रहा है, वह तौलिए से हाथ साफ कर रही है। तौलिया, अब देखो दोनों बोलने में तौलिया और तौलिए से, तो आपका तौलिया से नहीं आएगा, तौलिए से आएगा। ठीक है। राजू दौड़ रहा है, और यहाँ पे हम औ की मात्रा कर रहे थे इसलिए बैठा नहीं आएगा, यहाँ पे दौड़ आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। माली ने पौधा लगाया, कौआ डाली पर बैठा है। मोहन बिछोना बिछा रहा है, वह तौलिए से हाथ साफ कर रही है। राजू दौड़ रहा है। और आज आपको इसी काम का सुल्लेख लिखना है। जो आपको ये काम करवाया है मैंने, इसी काम का आपको सुल्लेख लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका सुल्लेख लिख लेना, मतलब इसी काम को साफ साफ सुंदर सुंदर लिख लेना। जो शब्द आपके लिए कठिन हो उनको बार बार लिखने की कोशिश करना। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला में आज का सुविचार है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ये बात बोली है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप काम करोगे तो ही गलती होगी, काम नहीं करोगे तो गलती कैसे होगी। तो इसीलिए सभी बच्चे कोशिश करते रहना, जो गलतियां हो जाएं उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना। क्या खाना है आप लोगों को? वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना है, और वेजिटेबल सैंडविच मैंने आप लोगों को बनाना सिखा रखा है, तो सभी बच्चे वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि में मसालों को उनकी खुशबू से पहचान करना है। आप अपनी रसोई में जाइए, मसालों के डिब्बे खोलिए और उनको सूंघ सूंघ कर बताइए कौन सा है। जीरा, अजवाइन, हल्दी, मेथी, सौंफ, इलायची, लौंग, सभी मसालों की अपनी अपनी खुशबू होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास भी हो जाएगा। खेल है हम में से सबसे ऊंचा कौन कूदे। ये खेल आपको खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, जो काम मिला है, इसको जल्दी से पूरा कर लो। विद्यालय खुलने से संबंधित जो भी सूचना आएगी मैं अपने चैनल पर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है,
तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे रह गया हमारा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। भगत सिंह से संबंधित 5 पंक्तियाँ, मतलब भगत सिंह के बारे में 5 बातें बतानी है। ठीक है, तो भगत सिंह कौन है पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगाया था। अंग्रेज़ों को इन्होंने जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने जब जंग का ऐलान किया तो अंग्रेज़ों ने इनको फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है, तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। उन्हीं के बारे में 5 बातें बतानी है। ठीक है, लो जी, पहले तो आप देख लो, ये हैं जी शहीद भगत सिंह, और इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1931 में। 23 वर्ष, केवल 23 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। खुद नहीं मरे थे ये, अंग्रेज सरकार ने इनको फांसी की सजा दी थी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायरपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है जो पंजाब भारत में ही है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और शरण सिंह जेल में ही थे। मतलब पूरा परिवार देश की आज़ादी के लिए अग्रसर था। यहाँ पे जो एक बात नहीं है वो ये है कि इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और यहाँ पे इनके बारे में 5 बातें हो गई हैं। तो इनकी शहादत को हमेशा याद रखें, हमेशा इनको सलाम करें। मैं तहे दिल से इनको प्रणाम करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आदर्श और अच्छे इंसान थे। ठीक है, तो आप भी इसको हमेशा याद रखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।